स्वाध्यायाणम् ॐ नमो लोय सव्वसाहुणम् ॐ नमो लोय सव्वसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासनायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री पूज्य पाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। आज इष्ट उपदेश जो कि पूज्य पाद स्वामी द्वारा लिखित, उनके द्वारा विचरित, उनके द्वारा ये गूंथा गया। और इष्ट उपदेश का मतलब है इष्ट उपदेश यानी कि श्रेष्ठ उपदेश, जो कि जो जीव को प्रिय और इष्ट लगने वाला है, हितकारी है, ऐसा इष्ट का कथन करना, उनका प्रतिपादन करना, यह नाम सार्थक है इष्ट उपदेश। अपन ने कई उपदेश सुने हैं, कई प्रकार के उपदेशों को अपने जीवन में धारण किया है। कई महर्षियों ने भी उपदेश दिए हैं, लेकिन पूज्य पाद स्वामी अपनी एक कृति जो कि इष्ट उपदेश के माध्यम से जो भव्य जीवों को, जो संसार में स्थित भव्य आत्मा को मोक्ष को या आत्मी सुख ही जो इष्ट है उसका बोध कराएंगे। और सुख एक कार्य है और वह कार्य बिना कारण के नहीं होता। कोई कार्य होता है बिना कारण के नहीं होता। तो मोक्ष का कारण रत्नात्रय की प्राप्ति है, क्योंकि जब तक रत्नात्रय हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम रत्नात्रय को धारण नहीं करेंगे, तो हम उस सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आचार्य भगवंत उनका कहना है कि इन तीनों की प्राप्ति या उनकी पूर्णता जब तक हमारे अंदर आत्म ध्यान नहीं होगा, और आत्म ध्यान के बिना हम इसकी पूर्णता को भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये पूर्णता, इसकी पूर्णता नहीं हो सकती। तो इसकी पूर्णता का आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जब तक हम आत्मलीनता, जब तक हम अपनी आत्मा में लीन नहीं होंगे, जब तक हम उस स्वरूप को नहीं जानेंगे, और उसके जाने बिना हम इसको भी प्राप्त नहीं कर सकते। वह आत्म ध्यान का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा में एकाग्रता पूर्वक उसमें लीन हो जाएं, तब हम उस सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो आचार्य भगवंत एक आध्यात्मिक दृष्टि को आज इस मौलिक कृति है उनकी, एक आध्यात्मिक कृति है, उसके माध्यम से उस तक पहुँचने का उनका प्रयास रहेगा। तो आइए पहले आचार्य पूज्य पाद स्वामी के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। उनकी मौलिक जीवन गाथा क्या रही है, उसके संदर्भ में थोड़ा अपन समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पूज्य पाद स्वामी, उनके माता पिता का नाम मगध माधव भट्ट और माँ का नाम श्रीदेवी, जो कि जन्म स्थान उनका कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक के कोले नामक एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और जाति के क्या थे, ये ब्राह्मण हैं। जाति के क्या हैं, ब्राह्मण हैं। तो जाति के ब्राह्मण होने के कारण इनका जन्म भी उस कुल में हुआ।
और जब ऐसा देखा तो जब श्री देवी उनकी माँ ने अथक प्रयास से अपने पति से आग्रह किया और उन्होंने जैन धर्म को भी स्वीकार कर लिया। और जब उनका भाई श्रीदेवी का भाई, वह भी, उसका नाम पाणिनि था, वह भी वैष्णव धर्म का बड़ा कट्टर विद्वान था, लेकिन उससे भी बहुत अथक प्रयास किया, लेकिन उसने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी के बारे में और भी चिंतन आता है कि इनके कई नाम पड़ चुके हैं। इनकी बुद्धि प्रखर थी, प्रज्ञा इनकी प्रखर थी, इतनी तीक्ष्ण थी कि इनके अंदर बहुत सारे उत्तर देने की इनके अंदर क्षमता थी। तब उनका नाम वहीं से जिनेंद्र बुद्धि नामक से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कर्नाटक में कई शिलाओं पर इनको जिनेंद्र बुद्धि नाम से प्रसिद्ध है। जब कर्नाटक में जब शिलाएं देखी गई, जब उनको जब देखा गया, उनको निकाल कर जब पढ़ा, तब वहाँ पर इनका ये नाम सार्थक हुआ। और जो देवों द्वारा पूजनीय है, ये देवों के द्वारा देव भी इनकी पूजा आराधना भक्ति किया करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? पूज्यपाद पड़ गया। और जब एक सर्वसिद्धि में उल्लेख मिलता है कि जब इनका जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने कह दिया ये तो क्या है, तो लोग पूज्य है, तो वहीं से भी इनका नाम सार्थक होता है। और ये जब इनका आगे आगे जीवन यापन होता गया, एक दिन ये एक वाटिका में जब धर्मसूत्र का चिंतन करते हुए जब विचरण कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक मेढक को सांप के मुंह में जब देखा, तड़प रहा था, बिलबिला रहा था, तब उन्होंने विचार किया कि विचार इसके क्या जीवन है। तो वहीं से उन्हें क्या हो गया? वैराग्य हो गया। तो वहीं से उन्होंने दिगंबर दीक्षा को लेकर उन्होंने कई शास्त्र की रचना की, जो कि वैदिक शास्त्र हैं, औषधि से भरे शास्त्र हैं, और जिनेंद्र व्याकरण है, और भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनका इन्होंने सर्जन किया। तो जैसे ही जब पाणिनि जो ब्राह्मण विद्वान था, वो भी संस्कृत के व्याकरण के वो सूत्रों को लिपिबद्ध कर रहे थे, तो जैसे ही लिपिबद्ध कर रहे थे तो उन्हें आभास हो गया कि मेरी मृत्यु अब नज़दीक है। क्या? उन्हें अपनी मृत्यु नज़दीक दिखाई दी। तो वहीं से उन्होंने जैसे मृत्यु दिखाई दी तो उन्होंने पाणिनि जी ने पूज्यपाद स्वामी की जाके चरणों में निवेदन किया कि अब ये मेरी कुछ अधूरी रह रही है, तो इसको आपको क्या करना है? पूर्ण करना है। तो पूज्यपाद स्वामी ने सहज ही उन्हें स्वीकृति दे दी। तो स्वीकृति दी और वह जीव पाणिनि का तीव्र परिणामों से, आर्द्रद्रुप जैसे परिणामों से उसका मरण हो गया। तो मरण होते ही वह क्या बना? एक सांप बना। सांप बनने के कारण जब पूज्यपाद स्वामी बैठे हुए थे तो उनके सामने सांप आ गया और क्रोध से भरा था। तो पूज्यपाद स्वामी समझ गए कि ये वही जीव है जिसका मैंने अभी काम पूर्ण नहीं किया है। तो पूज्यपाद स्वामी ने उससे उस शर्त को संबोधन देते हुए कहा कि मैं आपके जो ग्रंथ है उसको पूर्ण कर दूंगा, उसको भी पूर्ण कर दूंगा। और वह सहजता से वह चला गया, क्योंकि सांप दो ही कारण से काटता है, या तो आपको कोई दुश्मन होगा, या तो दुश्मनी लेनी हो, बदला लेना हो तब काटता है, दूसरा वो उसे कोई परेशान करे। वैसे वह सांप कोई भी नहीं किसी को परेशान करता, ये दो ही कारण से परेशान करते हैं जीव। तो जब ऐसा देखा तो पूज्यपाद स्वामी ने उसके पहले ही बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। और जब ऐसा सुना तो उनका जब भांजा था, पूज्यपाद स्वामी के गृहस्थ अवस्था का भांजा, वह उसका नागार्जुन उसका नाम था। क्या नाम था? नागार्जुन। तो नागार्जुन जब वो घर में रहता था तो उसके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो देहांत होने के कारण उसके यहाँ पर क्या आ गई? दरिद्रता प्रवेश कर गई। उसके यहाँ पर क्या? गरीबी आ गई। तो गरीबी आने के कारण तो पूज्यपाद स्वामी के पास निवेदन करने के लिए आया कि हे गुरुदेव, ये क्या कारण मेरे घर पर
दरिद्रता प्रवेश कर गई है, तब पूज्यपाद स्वामी ने उसकी भव्यता को जानकर, उसकी भवितव्यता को जानकर उसे एक मंत्र दिया। उस मंत्र के प्रभाव से पार्श्वनाथ भगवान का जो मंत्र था उसके प्रभाव से उसे क्या रस सिद्धि प्राप्त हो गई। एक सिद्धियाँ उसे सिद्धि हो गई। वह सिद्धि क्या काम करती थी कि किसी भी चीज़ पर डालो वह चीज़ क्या बन जाती थी, सोने की बन जाती थी। तो जैसे ही सोने की बन जाती थी तो वह तो हर चीज़ को सोने का बनाता रहता था। और उसने ऐसी विधि का उसे अंदर से उसका जब इतना ख्याति लाभ होती गई तो उसके गर्व को तिरस्कृत करने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने भी कई प्रकार के वनस्पति आदियों को भी सोना बना के दिखा दिया। तो उसे जैसे ही अवगत हुआ तो उसके मन में विचार आया कि मुझे पहाड़ सोने का बनाना। इसका पहाड़ सोने का बनाना। जैसे ही पहाड़ को सोने का बनाने गया तो वहीं पर पद्मावती धर्मेंद्र दोनों उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि आपको जो रिद्धि प्राप्त हुई है आप पहाड़ सोने का क्यों बनाते हो? आप पहाड़ को सोने का क्यों? आप तो एक जिनालय बनवाइए, उसमें दिव्य प्रतिमा को विराजमान कीजिए जिससे लोग भक्ति पूजा करते हुए अपनी विशुद्धता को बढ़ाएं, अपनी विशुद्धि को और बढ़ाते जाएं। इस पर्वत को सोने का बनाने से क्या प्रयोजन है? तो ऐसा सुना तो उसने एक भव्य जिनालय का निर्माण किया और निर्माण करते हुए उसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया। और जैसे स्थापित किया तो कुछ ही समय के उपरांत जब पूज्यपाद स्वामी जब पैरों से उन्होंने गमनगामी लेप लगाकर और वो विदेश क्षेत्र की यात्रा करने निकले। कहाँ की? विदेश क्षेत्र की यात्रा। इस देश से विदेश की यात्रा। किससे? इस देश से उन्होंने विदेश क्षेत्र की यात्रा की। विदेश क्षेत्र की यात्रा में प्रकरण मिलता है तो आचार्य कुंद स्वामी का मिलता है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे। सिमंदर स्वामी के समुद्र में पहुँचे तो वह कितने दिन तक रहे? 8 दिन तक रहे, क्योंकि यहाँ का दिन और वहाँ की रात्रि। तो आचार्य कुंद स्वामी आश्रम पड़ जाए। इसमें आश्रम पड़ जाए कि मैं आहार के लिए कैसे निकलूं, क्योंकि यहाँ का दिन है और वहाँ की रात्रि है। यदि हम आहार करते हैं तो हमारा जन्म भरत क्षेत्र में हुआ है तो लोग कहेंगे कि आपने रात्रि भोजन किया, और यहाँ का दिन है वहाँ करते तो वहाँ के लोग कहेंगे। तो 8 दिन तक वो क्या रहे? निर्जल उपवास किए, और 8 दिन के बाद वो यहाँ पर वापस आ गए। और कई नाम पढ़े उनके, गृत भिक्षाचारी पढ़ा। तो ऐसा कुंद स्वामी के बारे में आता। लेकिन पूज्यपाद स्वामी उन्हें एक विद्या प्राप्त थी, गगनगामी एक लेप लगाते थे पैर में, उसके माध्यम से वो आकाश में उड़ के पूरी यात्राएं करते थे। तो एक दिन जब वे विदेश क्षेत्र से जैसे ही वापस आ रहे थे तो जैसे ही वापस आए तो उनके शिष्य जो वज्रनंदी नाम के जो उनके शिष्य थे, अपने साथियों के साथ क्या कर लिया? उन्होंने झगड़ा कर लिया। क्या कर लिया? झगड़ा कर लिया। उसके कारण उनके एक नए संघ की स्थापना हो गई। जैसे भद्रभाव स्वामी के बारे में जब विवेचन पढ़ते हैं, उनकी जब जीवन गाथा पढ़ते हैं, तो भद्रभाव स्वामी जब उत्तर भारत में 12 साल का अकाल पड़ा तब वे दक्षिण भारत की ओर चले गए। तो जैसे ही दक्षिण भारत की ओर गए और जैसे ही वापस आए तो वहीं पर ही जैसे ही वो अपने शिष्यों को देखा तो उन्होंने अपना वेश भी चेंज कर लिया। वहीं से क्या दिगंबर और श्वेतांबर की परंपरा वहीं से प्रारंभ हो गई। क्योंकि समाज में नई परंपरा डालना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको निकालना बहुत कठिन पड़ता है। तो जैसे स्थापना हुई तो पूज्यपाद स्वामी जो नागार्जुन जो मंत्र तंत्र आदि करता था, जो उस पर प्रभावित हो गया, तो उसने रस रिद्धियाँ प्राप्त करते करते उसने बहुत सारी प्रसिद्धियाँ होती गई उसके। तो एक बार उसके समक्ष दो सुंदरी उसके सामने उपस्थित हुई। क्या? दो सुंदरी उसके सामने
उपस्थित हुई और वह सुंदरियाँ भी रमणीय थी, मनोहर थी, उनका दृश्य बड़ा मनोहर था, तो उन पर वो क्या हो गया, मोहित हो गया। तो मोहित होने के कारण उस पर इतना आसक्त होता चला गया, इतना आसक्त होता चला गया कि एक समय ऐसा आया कि इसकी जो रस नाम की सिद्धियाँ थी, जो रस गुटका नाम जो रस रिद्धि भी थी, उसकी वह लेके चली गई। इसलिए मान्यवर ये अपन ने जाना और पूज्यपाद स्वामी ने योगाभ्यास भी किया। योगाभ्यास के कारण एक दिन वह देवों के साथ विमान में यात्रा कर रहे थे, विमान में तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा कर रहे थे। तो तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते करते उन्हें मार्ग में भी क्या हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, आंख से वह अंधे हो गए, आंख से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब ऐसा देखा तो वहीं पर उन्होंने शांति अष्टक एक स्तोत्र की जैसे ही उन्होंने रचना की और रचना करते करते उनकी आँख की दृष्टि वापस आती गई। जैसी जैसी स्तोत्र की रचना होती गई और वैसे वैसे उनकी आँखों की दृष्टि वापस आती गई। और जैसे ही वापस आई तो उन्होंने अपने गांव में जाकर उन्होंने अंतिम समय में उन्होंने समाधि से मरण किया। और मरण करते ही वह अपने इस देह को भी अपने उच्चता को प्राप्त हुए। और पूज्यपाद स्वामी के बारे में यदि विचारा जाए, चिंतन किया जाए, तो इतना विचार आता है कि पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और बहुत सारे ग्रंथों पर उनकी कलम भी चली। जैसे सर्वार्थ सिद्धि, उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र लिखा, उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि और तत्वाद्वृत्ति रूपी टीका भी लिख दी। तत्वाद्वृत्ति उनकी है जिसे सर्वार्थ सिद्धि कहते हैं। समाधि तंत्र जैसा ग्रंथ और 10 भक्तियाँ, जो सिद्ध भक्ति, जो कौन सी सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार भक्ति, पंचगुरु भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति और निर्वाण नंदीश्वर और पूज्यपाद और कुछ भक्तियाँ हैं और भी संदर्भ में के पता नहीं चल रहा है कि इनकी है कि जश्चेत भक्ति गौतम स्वामी की मानते हैं, तो कई भक्तियों पर डाउट है, लेकिन पूज्यपाद स्वामी की 10 भक्तियाँ हैं। और उसी के संदर्भ में उन्होंने जैनंद व्याकरण जैसे ग्रंथों पर उनकी कलम चली और सिद्ध प्रिय स्तोत्र और अपने बीच इष्टोपदेश उनका रचने का क्या भाव था कि इष्टोपदेश इसलिए रचा कि भव्य जीवों को आध्यात्मिक से भी जोड़ना है और लौकिक से भी जोड़ना है, दोनों की सारता को दिखाना है। लौकिकता की सारता को भी देखेंगे और आध्यात्मिकता की सार को, दोनों की सारता को बैठा कर जीवन में क्या सार है उसकी सारता को इस उपदेश के माध्यम से वो अवगत कराएंगे। और पूज्यपाद स्वामी ने यह इष्टोपदेश बड़े सहज जो हम जीवों के लिए उपकार किया, यह बड़ा ही प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और इसके माध्यम से आचार्य भगवंत इष्टोपदेश लिखते समय सबसे पहले कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो मंगलाचरण लिखा जाता है। यस्य स्वयं शुभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये मंगलाचरण कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों लिखा जाता है? मंगलाचरण लिखने का क्या उद्देश्य है? तो आचार्य भगवंत मंगलाचरण के संदर्भ में अपनी बात लिख रहे हैं कि मंगलाचरण कोई भी ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है तो उसके पहले 5 हेतु होते हैं, 5 क्या संकेत होते हैं। ग्रंथ की रचना के प्रारंभ में कुछ मंगल होते हैं, जैसे निमित्त, किस निमित्त से ग्रंथ लिखा जा रहा है? तो भव्य जीवों के निमित्त से ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। इसका हेतु क्या है? तो हेतु क्या है कि भव्य जीव अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करें, यानी कि मोक्ष सुख को प्राप्त करें। दूसरा इसका प्रमाण क्या है? इसका
प्रमाण क्या है, हेतु कहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे हेतु पहुँचेंगे, आपका प्रमाण क्या है। तब पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं इसमें 50 गाथाएं हैं, 50 क्या है, कारिका है, 50 उदाहरण है, 50 क्या है, उदाहरण है, 50 कारिका है, और एक क्या है, 51वां मंगलाचरण है। इसके माध्यम से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस मोक्ष तक, उस हेतु तक पहुँच सकते हैं, और हेतु हमें कहाँ ले जाएगा, शाश्वत सुख को प्राप्त कराएगा। तो ये इसकी प्रमाणता को जाना। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इष्ट उपदेश। ये कैसा उपदेश है, श्रेष्ठ उपदेश देगा, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए श्रेष्ठ ही उपदेश देगा। और इसके कर्ता कौन है, इसके कर्ता कौन है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी। ये 5 क्या थे, ये मंगल थे, और मंगल के माध्यम से ये पुण्य जाना। मंगल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है कि मंगम पुण्यम लाती इति मंगलम, जो पुण्य को लाता है उसे मंगल कहते हैं, और मम पापम गालयति इति मंगलम, और जो हमारे पापों को गलाए उसे मंगल कहते हैं। मतलब पुण्य को लाए और पापों को गलाए उसे मंगल कहते हैं। मंगलाचरण किसके हो, मंगलाचरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो मन वचन काय की क्रियाओं को पाप तथा पुण्य पाप से उसका पुण्य पाप का विनाश हो और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो, इसलिए उसे मंगलाचरण कहते हैं। और मंगलाचरण प्रारंभ के 4 क्रियाएं होती हैं। मंगलाचरण के प्रारंभ में कितनी क्रियाएं होती हैं, 4 क्रियाएं होती हैं। एक क्या है, नास्तिकता, नास्तिकता का परिहार होता है। क्या होता है, मंगलाचरण के प्रारंभ में 4 कारण होते हैं कि क्या होता है मंगलाचरण के पहले, कि हमारी नास्तिकता का परिहार होता है, और शिष्टाचार का पालन होता है, और पुण्य की प्राप्ति होती है, और निर्विघ्न कार्य की समाप्ति होती है। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। नास्तिकता का परिहार क्या है, कि हमारे अंदर जो अविश्वासघात का त्याग करना, क्या, अविश्वासघात का त्याग करना। और दूसरा शिष्टाचार का मतलब क्या है, कि देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना। इसकी शिष्टाचार का मतलब क्या है, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना। और पुण्य की प्राप्ति, जो कि रत्नात्रय की प्राप्ति अथवा मोक्ष के साधनभूत जो 7 आदि कर्म है, ऐसे परिणामों से पुण्य की प्राप्ति होती है। और निर्विघ्न जो कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो भगवान के चरणों में ये भावना भाते हैं कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ ये मेरा कैसा हो, निर्विघ्न हो, कोई बीच में बाधा ना आए, कोई बीच में कोई परेशानी ना आए। तो उस निर्विघ्न कार्य की समाप्ति हेतु ये कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्म, यस्य जिसने समस्त कर्मों का, कृष्ण कर्म, जिन्होंने समस्त कर्मों का, जिनके समस्त कर्मों का क्या अभाव हो चुका है, अभावे स्वयं अपने आप ही इन्हें स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। पहली लाइन का अर्थ क्या है, जिन्हें स्वयं अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। किसके, कर्म के अभाव के कारण होने के कारण जिन्हें अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। और कहे तस्मई, उस संज्ञान रूपाय, उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने, उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने मंगलाचरण में क्या किया है, परमात्मा को क्या किया है, नमस्कार किया है। कौन से परमात्मा, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, जो तीनों कर्म मल से रहित हो गए हैं, ऐसे परमात्मा को मेरा नमस्कार हो, जो कि जिन्होंने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार करते हुए, क्योंकि हम द्रव्य कर्म और नो कर्म, भाव कर्म, ये क्रम से आचार्य भगवंत आपको अवगत कराते जाएंगे। क्योंकि द्रव्य कर्म 8 कर्म होते हैं, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म, ये क्या है, द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म क्या है, राग देश। और नो कर्म क्या है, जो हमें संसार में वस्तु दिखाई दे रही है, ये कर्म नहीं है, लेकिन कर्म बंद कराने में हेतु है। ये क्या, नो कर्म क्या है, कर्म बंद कराने में हेतु है, सहायक है। क्योंकि हमें पर वस्तु कोई दिखाई देती है तो उससे हमें क्या होता है, राग देश होता है।
हमें कोई वस्तु दिखाती है, किसी से राग होता है तो किसी से द्वेष होता है, तो नो कर्मी हमें भाव कर्म तक ले जाता है और भाव कर्म हमें द्रव्य कर्म तक पहुंचा देता है। तो इन्होंने जिन्होंने तीनों कर्मों को जड़ से ही नष्ट कर दिया है, ऐसे परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। आज आचार्य भगवंत ने मंगलाचरण पूर्वक इस इष्टोपदेश को प्रारंभ किया और क्रम से आते आते अपनी बात को रखते जाएंगे। हम उस परमात्मा तक कैसे पहुँचे, इसमें संसार से, इसमें मिथ्यात्व से लेकर सिद्धत्व की यात्रा है, हम कैसे करेंगे, ये क्रम से आपको अवगत कराते जाएंगे इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ। जय बोली आचार्य भगवंत गुरुवश्री पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।